नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। एसबीसीएन टाइम्स के सभी दर्शकों को बल बुद्धि के दाता, संकट मोचन, पवन सुत हनुमान जी के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंग बली आप सभी के जीवन के संकटों का हरण करे और सुख, समृद्धि व वैभव प्रदान करे। इसी मंगल कामना के साथ एसबीसीएन टाइम्स परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। हनुमान जन्मोत्सव पर तलाई वाले बालाजी मंदिर पर हुई भव्य आरती, रामानुज जी महाराज की रही उपस्थिति। मंदसौर में हनुमान जन्मोत्सव पर शहर में अनेक स्थानों पर हुए भंडारे के आयोजन, भक्तों ने की प्रसादी ग्रहण। नीमच जिले में भी हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। हरकिया काल स्थित बालाजी मंदिर में हुए विशेष धार्मिक आयोजन। और मनासा के पड़दा में बवाल, छेड़छाड़ के आरोपी का घर ढहाने की मांग पर अड़े ग्रामीण, पुलिस पर पथराव, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। मंदसौर शहर के तलाई वाले बालाजी मंदिर पर आज हनुमान जयंती पर रामानुज जी महाराज के सानिध्य में सुबह 6 बजे भव्य आरती हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में बालाजी भक्तों ने आरती में भाग लिया। मंदसौर शहर सहित आज जिले भर में हनुमान जयंती पर बालाजी मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। तो वहीं आज के दिन बालाजी भगवान का विशेष श्रृंगार करके सुबह आरती की गई। इसी कड़ी में शहर के विश्व प्रसिद्ध तलाई वाले बालाजी मंदिर पर भी सुबह 6 बजे रामानुज जी महाराज के सानिध्य में बालाजी महाराज की भव्य आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बालाजी महाराज के भक्तों ने आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि दयालु बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले तलाई वाले बालाजी के दरबार में यदि मंगलवार या शनिवार को चोला चढ़ाना है तो आज की तारीख में रसीद कटवाने वाले भक्तों का नंबर 21 से 22 साल के इंतजार के बाद आएगा। लाखों श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र बालाजी के दरबार में सामान्य वार में भी चोले के लिए कम से कम 10 साल का इंतजार तो भक्तों को करना ही पड़ेगा। 12 जनवरी शनिवार को हनुमान जयंती पर जो चोला चढ़ेगा वह भी करीब 15 साल पुराने भक्त की रसीद का चोला होगा, जो 2 अक्टूबर 2010 को सागर होटल नाम से कटी थी। मंदसौर के तलाई वाले बालाजी का दरबार अगाध आस्था और श्रद्धा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। गांधी चौराहा और बालागंज के संधि स्थल के बीच स्थित तलाई वाले बालाजी की लीला कितनी अपरंपार है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ चोला चढ़ाने के लिए सालों का इंतजार भक्तों को करना पड़ रहा है। संकटों को दूर करने वाले और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले चमत्कारिक तलाई वाले बालाजी के यहाँ सुबह 5 बजे से भक्तों का सैलाब उमड़ना शुरू होता है, जो रात 10 बजे तक अनवरत जारी रहता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। उनके दर्शन मात्र से भगवान श्री राम की कृपा सुलभ हो जाती है, जिससे दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप तुरंत दूर हो जाते हैं। श्री तलाई वाले बालाजी के दरबार में लड्डू चूरमे का प्रसाद चढ़ाने, राम रक्षा स्रोत का पाठ करवाने और चोला चढ़ाने से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण होती है। यही वजह है कि यहाँ हर दिन चोला चढ़ाने के बावजूद चोले की प्रतीक्षा सूची सालों की लंबित है। मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर शर्मा व पंडित भूपेंद्र शर्मा के मुताबिक मंगलवार के लिए जनवरी 2047 व शनिवार के लिए अगस्त 2046 तक की प्रतीक्षा सूची है। तो वहीं इन विशेष वारों को छोड़कर अन्य वारों के लिए अप्रैल 2035 तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, राम रक्षा स्रोत के लिए फरवरी 2027 और लड्डू चूरमे के भोग के लिए आज की स्थिति में जून 2027 तक की प्रतीक्षा भक्तों को करना पड़ रही है। तलाई वाले बालाजी का मंदिर एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां पट खुलने से राम रक्षा स्रोत की गूंज गूंजती है, तो वहीं रात को पट बंद होने तक सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन के सुर गूंजते रहते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों से लेकर हजारों की तादाद में भक्त यहां मत्था टेक कर दयालु बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले तलाई वाले बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
भक्ति और श्रद्धा इतनी अटूट है कि व्यापारी और नौकरी पर जाने वाले लोग पहले दरबार में मत्था टेकते हैं और फिर अपने कामकाज की शुरुआत करते हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन। मंदसौर शहर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर बालाजी के भक्तों द्वारा कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में आम जनों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की व बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। आज देश भर में हनुमान जयंती का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। सुबह से ही बालाजी मंदिरों में कई प्रकार के आयोजन किए गए, जिसके चलते आज बालाजी महाराज का विशेष श्रृंगार भी किया गया। तो वहीं आज मंदसौर शहर सहित जिले भर में बालाजी मंदिरों पर भंडारे के आयोजन भी किए गए। शहर में भी कई स्थलों पर भंडारे के आयोजन किए गए, जिसमें आम जन ने सहभागिता करते हुए भगवान बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। शहर के डिपो वाले बालाजी महाराज के मंदिर में सुबह बालाजी महाराज की आरती के बाद भंडारे की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, तो वहीं गर्मी से राहत के लिए कूलर भी लगाए गए ताकि भंडारे में आने वाले आमजन प्रसादी आराम से ग्रहण कर सके। इसी तरह शहर के नाहटा चौराहा स्थित बालाजी मंदिर पर भी प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सुबह ढोल की थाप पर भगवान बालाजी की भव्य आरती की गई, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन शुरू किया गया। प्रतिवर्ष नाहटा चौराहा स्थित बालाजी महाराज के भंडारे में दूर दूर से भक्त प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं। इसे लेकर यहाँ प्रसादी लेने वालों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है, तो वहीं यहाँ पर भक्तों को उतना ही भोजन थाली में परोसा जाता है ताकि प्रसाद व्यर्थ ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए भोजन प्रसादी के बाद खाली प्लेट रखने वाले काउंटर पर भी समिति के पदाधिकारी नजर रखते हैं। अगर किसी की थाली में प्रसादी बची है और वह उसे ग्रहण नहीं करते हुए छोड़ रहा है, तो उस व्यक्ति से पूरी थाली में रखी प्रसादी ग्रहण करवाई जाती है। ये एक अच्छी पहल है। इससे भगवान का प्रसाद व्यर्थ भी नहीं जाता है और प्रसादी अगर जितनी ज़रूरत है उतनी ही लेंगे तो दूसरे भक्तों तक प्रसादी का लाभ पहुंचेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। अरे आपस में करो ना, बेटा जाओ, साइड में जाओ। देखिए, श्रद्धा है, परंपरा है, आस्था है और विश्वास है। इन सब के बीच में भगवान के दर्शन को लेकर के, भगवान की पूजा अर्चना को लेकर के मारुति नंदन हनुमंत लल्ला हनुमान जी की जयंती के अवसर पर भक्तों में जो उत्साह देखा जा रहा है, और न केवल मंदसौर शहर में बल्कि पूरे देश भर में और विश्व में भी अनेक अनुयायी हनुमान जयंती के अवसर पर भक्ति की भावना को प्रकट कर रहे हैं। और स्थान स्थान पर सुबह भी और शाम को भी अनेक स्थानों पर भंडारों के आयोजन भी है। अभी जिस स्थान पर आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं वो है रोडवेज का पुराना डिपो स्थल। लगभग 2 दशक 20 बरस अनवरत यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हुए हो गया है। कन्या पूजन भी की जाती है, हवन अनुष्ठान भी किए जाते हैं। बालाजी के मंदिरों पर सुबह से ही हवन पूजन के साथ, यज्ञ के साथ, कन्या पूजन के साथ, भंडारे के साथ
लोगों में बड़ी श्रद्धा का भाव दिखलाई पड़ रहा है, जो अनवरत देर रातों तक चलेगा। स्थान स्थान पर इस प्रकार का आयोजन देख करके मन प्रसन्नचित है। आज सर्वप्रथम तो मैं हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे नगर में बहुत ही धार्मिक वातावरण है, सभी उत्साह का माहौल है। जगह जगह बालाजी के मंदिर पे भंडारे और प्रसादी का आयोजन किया गया है। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से सुख शांति समृद्धि हमारे सभी लोगों पर बनी रहे, देश और पूरे राष्ट्र में सद्भावना बनी रहे और धर्म के प्रति सभी लोगों की आस्था जो है वो दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होती जाए, यही आशा और अपेक्षा करता हूं। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर इच्छापुर बालाजी में यहाँ भंडारे का महाप्रसादी का आयोजन प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी किया जाएगा और प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यहाँ अच्छा भंडारे का आयोजन चल रहा है, जिसमें रबड़ी के मालपुए और मूंग की दाल का हलवा, आलू बड़े, अचार, चावल और काजू छोले की सब्जी और पूड़ी का यहाँ महाप्रसादी के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजन किया जा रहा है। मैं मंदसौर नगर की जनता से अपील करूंगा अधिक से अधिक संख्या में प्रसादी का ग्रहण करें और हनुमान जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नीमच जिले में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिले के प्रसिद्ध हरकिया खाल स्थित बालाजी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हुए और मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे क्या होगा? ये मत करो ना, ये और गंदा कर रहे हो उसको। हाँ दोनों भाई आपका हो गया ना, वो 3 बार तो मैं कह चुका हूँ। केवल जो अतिथि आए वो आहुति प्रदान करें और आप घी से आहुति लगाएं। ओम राम रामाय स्वाहा, ओम राम रामाय स्वाहा। नीमच जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य राजस्थान से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे। परंपरा अनुसार आयोजित 15 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का समापन हनुमान जयंती के दिन हुआ। इस विशेष अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन में पूर्णाहुति दी। इस दौरान उनके पुत्र एवं पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, सुवासरा विधायक एवं पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग, गरोड विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, मंदसौर भाजपा अध्यक्ष राजेश दीक्षित, भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं प्रशासनिक स्तर पर कलेक्टर हिमांशु चंद्र और एसपी अंकित जायसवाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हनुमान जयंती के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर परिसर में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हरकिया खाल स्थित बालाजी मंदिर क्षेत्र का एक प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां हर मंगलवार को विशेष चौकी का आयोजन होता है। इस चौकी में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और बालाजी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं। मान्यता है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आयोजन समिति द्वारा पिछले 28 वर्षों से हनुमान जयंती पर 15 दिवसीय विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जो नवरात्रि की घट स्थापना से शुरू होकर हनुमान जयंती तक चलता है। इस दौरान यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, 56 भोग, सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या और रामलीला जैसे कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे। SBCN टाइम्स के लिए नीमच से अवध किशोर शर्मा की रिपोर्ट। कलयुग में अगर कोई पृथ्वी पे कोई देवता है तो उनका नाम हनुमान जी है। और स्थान तो अपना में होता ही, हरकिया खाल अपना में एक चमत्कारी स्थान है। गुरुदेव का सबको आशीर्वाद मिलता है। और कहा जाता है कि खाली हनुमान जी का नाम जो दिल से ले दे उसके सब संकट समाप्त हो जाते हैं। कि जैसे हनुमान चालीसा में स्टार्टिंग में होता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज बन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जशु जो दायक विचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहो कलेश विकार।
जितने भी विकारों को समाप्त करने वाला अगर कोई देवता है तो वो हनुमान जी हैं। तो मेरा मानना है कि जो यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित जो करता है, उनको अलाएं बलाएं सब समाप्त हो जाती है और वो आगे ज़िंदगी में तरक्की करता है। और मेरा मानना है एक बार दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को हनुमान जयंती पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलो बजरंगबली की जय। नीमच जिले के मनासा थाना क्षेत्र के ग्राम पड़दा में गुरुवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोपी का मकान तोड़ने की मांग को लेकर उग्र हुए ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ना पड़ा। पुलिस ने मौके से कुछ युवकों को हिरासत में लेकर उनकी मोटरसाइकिलें जब्त की है। गांव के ही पंक्चर की दुकान वाले 55 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल रहमान पिता गनी मोहम्मद रहमान पर 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके अवैध मकान को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। तनाव को देखते हुए पंचायत प्रशासन ने आरोपी के अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा किया और मौके पर जेसीबी भी बुलाई गई। पुलिस अधिकारी लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ आरोपी के घर को तुरंत तोड़ने की जिद पर अड़ी थी। इसी बीच कुछ उत्तेजित लोग आरोपी के घर में घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब पुलिस बल ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। आत्मरक्षा और स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े। अचानक हुई इस कार्रवाई से गांव में अफरा तफरी मच गई। लाओ इनको, लाओ बेटा, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि छेड़छाड़ की घटना के विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की और पथराव किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और शांति बनी हुई है। उपद्रव करने वाले कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जो कि असामाजिक तत्व है, उसने हमारे इस उत्सव को फेल करने का काम किया है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि उसका मकान ध्वस्त होना चाहिए और जो उस आरोपी ने उसके घर के अंदर किया है उसका और जो आरोपी है दोनों का जुलूस पर्दा में निकलेगा। लड़की को छेड़ने की घटना को लेकर ग्रामीणों की मांग थी कि जो है तत्काल मकान को अगर उसका मकान तोड़ा जाए और आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस ने आरोपी को तो पहले ही गिरफ्तार कर लिया है और मकान तोड़ने की मांग थी। तो उनको बताया कि भाई अभी हम लोग उसको देख लेते हैं, जो भी विधि सम्मत होगा वो काम करेंगे। फिलहाल गांव में शांति है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स लगा हुआ। सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कोई लड़की के साथ, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ किसी व्यक्ति ने की है। तत्काल पुलिस फोर्स यहाँ पे भिजवा करके हमारे द्वारा उसमें देहाती नाल से ली गई है और उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है और आरोपी को भी हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। इसी को लेकर कुछ लोग विरोध कर रहे थे, इसमें हमारे द्वारा अतिरिक्त पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँची, उनको समझाइश दी गई है। समझाइश पे नहीं माने और कुछ लागजनी की घटनाएँ की है तोड़फोड़, तो उसमें उनको हल्का बल प्रयोग करके यहाँ से भीतर कर दिया गया है
और इसमें वीडियोस जो है उसके आधार पर हम लोग जिन्होंने भी इसमें घटना कारित की उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे हम लोग। हाँ, कुछ विरोध किया है उन लोगों ने, उनके वीडियोस है, हम लोग देख के उन पर कार्रवाई करेंगे चिन्हित करके। कितने लोगों को हिरासत में लिया? अभी 4 से 5 लोग हैं अपने हिरासत में, अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें। अभी क्या माहौल शांत हो? अभी माहौल शांत है, तितर बितर हो गए हैं, लोग बाग है इधर उधर, तो हम लोग है यहाँ पे, टीम पूरी हमारी लगी हुई है। इस वक्त खड़ा हूँ मैं ग्राम पंचायत पड़दा में। बीती रात्रि में एक करीब 55 वर्षीय व्यक्ति ने एक नाबालिग के साथ में छेड़छाड़ की, जिसके बाद आक्रोश का माहौल बन गया और लोगों ने उस व्यक्ति के घर में आग लगा दी। जिसके बाद आज सुबह आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर इस चौराहे पर पहुँच के चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद स्थिति और बिगड़ते देख प्रशासनिक अमला और पुलिस बल, लगभग पूरे जिले भर के पुलिस बल यहाँ पे पहुँचा है और स्थिति को काबू करने में लग गए। हालांकि पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ है, जिसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं लोगों ने आरोपी के जो घर है उसमें घुसकर तोड़फोड़ कर और आग भी लगा दी। ऐसे में पुलिस ने पूरी व्यवस्था मोर्चा संभाली और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, प्रशासनिक अधिकारी, डीएसपी सभी अधिकारी प्रशासनिक मौजूद है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये यहाँ पर अभी कर्फ्यू जैसा माहौल बनाया गया, क्योंकि सभी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है और पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़े हैं ताकि स्थिति को काबू किया जा सके। मंदसौर शहर के चंबल कॉलोनी स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के बाहर आज मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत मंदसौर में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मंदसौर शहर के चंबल कॉलोनी स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के बाहर आज मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत मंदसौर में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मांग करते हुए विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, विद्युत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों हेतु उत्तर प्रदेश और हरियाणा के तर्ज पर कंपनी का गठन किया जाए, विद्युत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को एक बार गृह जिला स्थानांतरण नीति लागू करते हुए उनके गृह जिले में पदस्थापना दी जाए, विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन शासन के जिला कोषालय से किया जाए तथा विलंब व व्यवधान की समस्या का समाधान किया जाए, विद्युत ग्रामीण सोसाइटी के शेष विद्युत कर्मचारियों को विद्युत कंपनी में संविलियन किया जाए व संविलियत कर्मचारियों को विद्युत कंपनी के कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं प्रदान की जाए, ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाए। इसी तरह की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। कर्मचारियों की विशेष मांगें हैं, जो सभी कैडर के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेके 4 चरणों में हमारा चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश के सभी ज़िले में सभी सर्कलों पर आज 1 दिवसीय धरना आंदोलन का जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये है कि कर्मचारियों की मांगों का निराकरण कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मांगें सरकार मान ले, नहीं तो अगला जो रहेगा चरण हमारा 16 अप्रैल वो भोपाल में रहेगा। तो इसलिए कर्मचारियों की मांगों के लिए ही हमारा आज का आंदोलन 1 दिवसीय हमने प्रारंभ किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।